इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ओकरा लगाओ, सोच रहा हमारा पता नहीं कौन सी बयान दिया है स्क्रीन पे दूसरा चलाएगा कुछ बोल दे। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल गया, क्या बात था इसमें? वो बात था, फिर आएगा वो एक बार फिर स्वागत है आपका 3-4 को मिल के दिमाग चाटता है सब, ताकि आदमी भाप न जाए, समझे? एक को बोलेगा तो भाप जाएगा। तू बोला के भापाता है। तुम बोल हमारे सहयोगी से सुनिए, पुतिन को मलेरिया का मच्छर काट लिया गजब काम करता है। तो आगे बढ़े। चाइना हमारे यहाँ सामान बेचता, हम लोग भी चाइना में सामान बेचते हैं, लेकिन हम लोग चाइनीज मार्केट को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि चाइनीज सोशल मीडिया हम लोग को पता ही नहीं चलता क्या बतिया रहा है सब। वी चैट, बाइडू, दुका बतियाता है सब। यो ट्विटर वहां पे नहीं है, हम लोग को नहीं पता चल पाता है क्या क्या बतिया रहा है सब। लेकिन वो हम लोग का एक्सेस कर लेता है सब, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वो सब ज्यादा देख देगा। अब देखेंगे भारत की गरीबी देखना होगा, लिखिएगा पॉवर्टी इन इंडिया, यूट्यूब पे 100 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे कहाँ गरीबी। लेकिन पॉवर्टी इन चाइना नहीं मिलेगा। 2-4 तो इंडियन लोग वीडियो डाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वहीं देखेंगे चाइना में बड़का ब्रिज बन रहा है, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। सुरंग बन रहा है, मिल जाएगा। बकलोल समझा है, सब चीज बना रहा। सूरज कौन चीज बना रहा है रे गधा कहीं का? सूरज थोड़े बना रहा है, अपना नाभिकीय संलयन बना रहा है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया थी, संलयन नहीं हो पाया था, तो मीडिया वाला कर अपना सूरज बना रहा है। रे भाई साहब, अपना सूरज कौन सी बना रहा है वहां पर? बड़ा बोझ हम लोग के ऊपर है कि हम लोग को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। आजकल जयशंकर साहब भी थोड़ा सा आराम से बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उधर सामने वाला कौन है? ट्रंपा पगला गया है। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के इंजीनियरों ने भारत को लड़ने के लायक बनाया ही नहीं है। एक जहाज तो बना नहीं पा रहे हैं लोग। अमेरिका से क्या करने के लिए लड़िएगा? अमेरिका से रिश्ता खराब कर ही नहीं सकते हैं। आप ये कहिए कि भारत के बस में ही नहीं है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जहाज है वो अमेरिका की बोइंग से आया है। रिश्ते खराब कीजिएगा, बैन लग जाएगा, जहाज में कोई दिक्कत होगा, जहाज को ग्राउंड करना पड़ेगा। कम से कम 15-20 हजार इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जहाज में। कभी माचिस घट गया, कभी लाइटर टूट गया, गैस खत्म हो गया, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो सोचिए वो जहाज है उतना बड़ा, तो हम लोग उससे रिश्ते नहीं खराब कर सकते। दूसरा, आप देखिए, आप उससे रिश्ता खराब करके तो नहीं देख लीजिए, तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को, तो कहेंगे मोबाइलवा तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा फेसबुक बिना जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कुछ बस क्या बंद करना है? जीमेल। सबके मैसेज को लीगल नहीं, अमेरिका के पास एक्सेस है यहाँ पे। तो नहीं, हमारा यूपीआई तब चलेगा ना जब मोबाइलवा चले। हमारा एप्लीकेशन आज चाहे तो गूगल बाहर कर दे। आज हम लोग का एप्लीकेशन आप कहां से लाते हैं? आयात शुल्क। क्या लगा देते हैं? आयात शुल्क मतलब होता है किसी भी चीज को महंगा करने के लिए अगर विदेश से चीज मंगाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे? टेरिफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टेरिफ। अब देखिए, ये टेरिफ ससुरा जो है ना, ज्यादा टेरिफ लगाएंगे ना तो WTO चिल्लाने लगेगा कि पूरे दुनिया में व्यापार अच्छा से नहीं होगा, इसे टेरिफ लगा देंगे। तो आप ये क्या मतलब है? टेरिफ नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। WHO किसके इशारा पे काम कर रहा है? अमेरिका और यूरोप। ये दुनिया चलाते हैं सब अमेरिका और यूरोप, हम लोग जीते हैं, लोग बस चला रहे हैं सब, वही सब। खुद कभी नहीं लड़ेंगे सब अपने सामने किसी को। पैसा के मामले में WTO को लड़ा देंगे, व्यापार के मामले में WTO में, लोन के मामले में IMF, वर्ल्ड बैंक में। कोई देश ज्यादा नौटंकी करेगा ना तो ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छाप देंगे, इसमें बहुत करप्शन है, इसका मार्केट नीचे गिरा। कैसे अडानी को गिरा दिया सो नीचे? तो सरकार अडानी को बचा ली यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ना, आप गवर्नमेंट से नहीं टकरा सकते ना। रिलायंस अकेले समझ गया था कि हम ही सब कुछ हैं। टाटा को ही सबसे मतलब ही नहीं है राजनीति से, वो अपना काम कर रहा है, समाज सेवा। रिलायंस को ऐसा लग गया था ना कि हम ही सब कुछ है। सरकार ने कहा अच्छा अडानी अमीर भवो, तथास्तु, हो गया। अब लड़ते रहो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट से पंगा। कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता चल। तो आयात शुल्क समझ में आ गया। अगर चाइना के सामान पर हम आयात शुल्क ज्यादा लगा देंगे तो WTO चिल्लाने लगेगी नहीं।
तो ऐसा होता है कि हमें अपनी नीतियां बनानी पड़ती। जैसे अगर कोई भी भारत में कर दिया गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक कार अगर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसे नॉर्मल टैक्स लिया जाएगा, जैसे जो जीएसटी 18% है अपना दे दो भैया, समझ आएगा कि नहीं आएगा। लग्जरी कार बनाओगे तो 28% दे दो। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि अगर लग्जरी कार पे हम 28% टैक्स लगा देंगे, सारी कंपनियां बाहर में ही लग्जरी कार बनाएंगी सब, और भारत में ले बेचने लगेंगे सब, तो भारत में रोजगार नहीं मिलेगा। और भारत में जब बनेगा तो यहाँ के लोग को रोजगार भी मिलेगा और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी सीखते जाएंगे सब यहाँ का। भारत का आदमी को देखिएगा ना, मुंबई जाएगा, वड़ा पाव की दुकान पे काम करेगा, फिर यहाँ ले आके वड़ा पाव खोल देगा, नहीं खोल देगा, पोहा बनाना सीख गया है, खोल दिया यहाँ पे, वहीं खोल देगा, नहीं तो यहाँ आके खोल देगा, समझ। तो भारत सरकार ने कहा कि अगर आप विदेशों में कारखाना लगा के केवल भारत में बेचने आइएगा तो 100% टैरिफ लगाएंगे। कितना परसेंट? 100%। अब टेस्ला की एक कार 35 लाख की है, 100% टैक्स लगाओ 70 लाख की हो जाती है। कौन खरीदेगा टेस्ला? कोई नहीं खरीदेगा। तो वो चल गया कहां पे? WTO में। इतना कहीं टैरिफ होता है 100%। तो कह दिया कि भैया आपको अगर टैरिफ कम करना है तो आप हमारे यहाँ कारखाना लगा दीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं आपको। तो कहा कि हर जगह हम लोग कारखाने लगाते रहेंगे तो फिर कंपनी का भी तो देखें, ध्यान देना है। तो नितिन गडकरी ने कहा कि बिल्कुल आप हर जगह कारखाना नहीं लगा सकते हैं, आप श्रीलंका जैसे देश में नहीं लगा सकते हैं, मॉरिशस देश, मालदीव हो गए, छोटे मोटे देश में नहीं लगा सकते हैं, अफगानिस्तान जहां पे आपका डिमांड है, आप दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश में आप कह रहे हैं कि हम कारखाना नहीं लगा सकते हैं, तो फिर लगाएगा कहां? तो तू अपने देश में कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना, आपको यहाँ आना है तो एक काम कीजिए, यहीं पे आपको कारखाना लगाना होगा, लगाइए कारखाना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कारखाना लगा दिया गया तो नॉर्मल टैक्स में आ गया। तो टैरिफ जरूरी है। टैरिफ क्या है? जरूरी है। अगर टैरिफ नहीं लगाइएगा ना तो कोई भी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर से भारत में आके डंप हो जाएंगे। डंप का मतलब एक ही बार में उतार देना ज्यादा सामान, उसी क्या कहते हैं? डंप कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा, अब मास्क जो है, मास्क आप घरे बनाइएगा ना, आपका मास्क महंगा पड़ेगा, फैक्ट्री में मास्क बहुत सस्ता बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे फैक्ट्री में मास्क क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है यहाँ पे। तो अब देखिए टैरिफ समझ में आ गया। टैरिफ को लेकिन एक लिमिट में ही यूज कर सकते हैं, ज्यादा टैरिफ यूज करेंगे कौन चिल्लाने लगे? हाँ, आगे बढ़े। अब एक तो भारत सरकार ने एक नया सिस्टम निकाला, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLA स्कीम, PLI स्कीम, प्रिवेंशन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI। क्या है? PLI स्कीम। ये क्या है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है, तो सपोज कीजिए कोई कार कंपनी है, तो वो अगर 10,000 कार बनाती है तो उसको ना कहा जाएगा कि अगर तुम 50,000 से ज्यादा कार बना लोगे ना तो कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो कंपनी भी कहेगी भाई धून के बनाओ तब इसको। अगर कंपनी कार का प्रोडक्शन बढ़ा दी, प्रोडक्शन क्या कर दी? बढ़ा दी, तो फिर प्रोडक्शन कंपनी बनाएगी तो गोदाम में तो रखेगी नहीं, कहीं ना कहीं बेचेगी। तो या तो इंडिया में बेचे या तो बाहर में बेचे, कहीं भी बेचेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो सरकार टैरिफ का एक लिमिट है, टैरिफ से आगे ले जाने के लिए क्या करती है यहाँ पे? PLI स्कीम ले आती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा सरकार आपका उतना ज्यादा साथ देगी। PLI स्कीम, कोई दिक्कत? WTO PLI में कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम टैरिफ ज्यादा लगा देंगे, अगर सपोज कीजिए कि हम टैरिफ ज्यादा लगाए, WTO चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा?